हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसक्यूएल जॉइंस के बारे में, विच इज आल्सो वन ऑफ द एडवांस टॉपिक दैट वी विल बी कवरिंग इन माय एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में जॉइंस का यूज किस लिए आता है? व्हेन वी हैव अ टू डिफरेंट टेबल एंड वी वांट टू विजुअलाइज द फील्ड which is available inside that two particular column, then we can use joins. They are used to combine rows from two or more tables based on the related columns. जैसे कि हमने अभी तक दो टेबल्स को बनाया है, which is your users and addresses. अब users और addresses दोनों टेबल को अगर मुझे विजुअलाइज करना है कंबाइंडली, तो हम जॉइंस का यूज करते हैं। अब जॉइंस में तीन टाइप्स आते हैं। एक इनर जॉइन है, एक राइट जॉइन है, एक लेफ्ट जॉइन है। इन सबका काम क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनर जॉइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रोज को ही डिस्प्ले करता है। जो भी अनमैच रो होंगी उनको वो रिटर्न ही नहीं करेगा, राइट। जैसे अगर मैं देखूं तो हमारे पास दो टेबल हैं, एक यूजर्स टेबल है और एक एड्रेस टेबल है। यूजर्स टेबल में आईडी और यूजर आईडी के बेसिस पे यू कैन सी हमारे पास 1 और 2 जो है वो कॉमन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो हम अगर कोई भी क्वेरी लिखेंगे रिलेटेड टू जॉइन, तो इसमें हमारा आरव और स्नेहा का रिकॉर्ड जो है वो इनर जॉइन के थ्रू हमें दिख जाएगा, राइट। इसके अलावा हमारे पास होता है लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में हमारे सारे लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं और मैचिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट टेबल विल बी रिकॉर्डेड। अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है, एक ऐसा मैच है, अगर वो फाइंड नहीं होता किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, तो उसमें नल रिटर्न हो जाता है। इसके हम अभी प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, विच इज योर राइट जॉइन। जैसे लेफ्ट जॉइन में हमारा लेफ्ट टेबल के सारे रोज और रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं, ऐसे ही राइट जॉइन में राइट टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया जाता है और मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनर जॉइन पे आते हैं। इनर जॉइन पे हम क्या करेंगे, हम अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो टेबल है, हमारे डेटाबेस के अंदर जो हमारी दो टेबल हैं यूजर्स और एड्रेसेस नाम के, उसके अंदर रिकॉर्ड है भी या नहीं, वैलिडेट करते हैं। तो चलो, हम सबसे पहले कमांड कौन सी लिखते हैं, याद है? सो यस, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर मुझे कोई भी डेटाबेस को यूज करना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टार्टर एसक्यूएल। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता रहेगा कि बहुत सारे डेटाबेसेस में से मैं इस डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ, विच इज योर स्टार्टर एसक्यूएल। अब अगर मैं किसी टेबल के डेटा को फेच करना चाहता हूँ यूजिंग सेलेक्ट क्वेरी, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स में करता हूँ। और इसके बाद अगर मुझे दूसरे टेबल से रिकॉर्ड लेना है, विच इज योर एड्रेसेस, राइट, तो मैं कुछ इस तरीके की कमांड लिखूंगा, इसको सेव करके रन कर दूंगा। जैसे ही मैं रन करूंगा, यू कैन सी आउटपुट पैनल में हमें ये दो टेबल्स दिखाई देती हैं, विच इज यूजर एंड एड्रेसेस। तो यूजर्स में हमारे पास लगभग 25 रिकॉर्ड्स हैं और एड्रेसेस में हमारे पास 18 रिकॉर्ड्स हैं, और वो यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो बढ़िया। मतलब हमारे यूजर्स के अंदर भी डेटा है और एड्रेसेस टेबल के अंदर भी डेटा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जॉइंस को प्लेस करते हैं दोनों ही डिफरेंट टेबल्स में से। कुछ डेटा को अगर मुझे विजुअली एनालाइज करना है तो वो कैसे करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। अब नीचे चल के मैं कमांड लिखूंगा, विच इज योर इनर जॉइन कमांड। इनर जॉइन कमांड में अगर मुझे दोनों टेबल में से कुछ डेटा चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट यूजर्स डॉट, यूजर्स डॉट, जैसे मुझे अगर इसमें से नेम चाहिए, ठीक है, और जेंडर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यूजर्स डॉट नेम, यूजर्स डॉट जेंडर। ये अगर मैंने निकाल लिया। अब इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा स्टेट और पिन कोड ले लेते हैं, या सिटी स्टेट और पिन कोड ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड हम यहाँ पर एड्रेसेस का नाम ले लेंगे, एड्रेसेस डॉट सिटी, एड्रेसेस डॉट स्टेट और एड्रेसेस डॉट पिन कोड। तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया, राइट। अब इसके बाद हमारा कौन से टेबल से हमें लेना है, तो इसका जो पेरेंट टेबल है जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था, दैट वाज यूजर्स।
अब हमें यहाँ पर जॉइन प्लेस करना है, यानी कि इस यूजर टेबल को हमें किसी दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे हम करेंगे यूजिंग दिस इनर जॉइन कमांड। इस इनर जॉइन स्टेटमेंट को जैसे ही मैंने लिखा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, लाइक दिस। अब जिस टेबल को मुझे इस यूजर्स टेबल के साथ ऐड करना है, कनेक्ट करना है, तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एड्रेसेस का नाम आ जाएगा, और किस दो फील्ड के बेसिस पे हमें उन दोनों को ऐड करना है, वो दोनों फील्ड यहाँ पर हम मेंशन करेंगे यूजिंग दिस ऑन क्लॉज। ऑन के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा यूजर्स डॉट आई डी, विच शुड बी इक्वल्स टू एड्रेसेस डॉट यूजर आईडी, राइट, जैसे कि ये है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या ये भी सही दिख रहा है, एड्रेस डॉट यूजर आईडी यहाँ पर लिख देंगे, राइट। अब इस कमांड को एक बार डाइसेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यूजर्स टेबल से नेम, जेंडर, सिटी को ले लिया, और एड्रेसेस टेबल से स्टेट और पिन कोड को ले लिया, राइट। और हमारा जो मेन पेरेंट टेबल है वो है यूजर्स, और हमने बोला कि यूजर्स को एड्रेसेस टेबल के साथ कनेक्ट कर दो, इनर ज्वाइन कर लो, और दोनों टेबल में से दो एक एक रिकॉर्ड को मैंने मैच करवाया ऑन द बेसिस ऑफ इनर ज्वाइन, राइट। जैसे आईडी और यूजर आईडी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर फेच होके दिखाई देगा, राइट। तो बढ़िया। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको रन करूंगा, नाउ यू कैन सी हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो नेम, जेंडर, सिटी, स्टेट और पिन कोड के बेसिस पे आ रहा है, राइट। और जो मैंने इनर जॉइन यूज किया है, इनर जॉइन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रिकॉर्ड नल आ रहा है तो उसको लेफ्ट आउट कर दो, उसको अवॉइड करो। सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड ही यहाँ पर इंसर्ट होते हैं इनर जॉइन में, बट दैट्स नॉट द केस विद योर लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या केस होता है कि उसमें लेफ्ट साइड के जो टेबल होता है उसके सारे रिकॉर्ड आते हैं, और राइट साइड के मैचिंग रिकॉर्ड आते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी राइट जॉइन में उल्टा होता है, ठीक है। एक बार हम उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, विच इज कि अगर हमें दोनों टेबल में से एक ऐसा फील्ड मिल गया जो कि दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये एड्रेस टेबल का है और ये यूजर टेबल का है। तो यहाँ पर हम एज क्लॉज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आईडी दोनों में अवेलेबल है। तो अगर मुझे एड्रेस की यूजर आईडी भी दिखानी है, विच इज एड्रेसेस डॉट यूजर आईडी को मुझे शो करना है, ठीक है। तो ये कोड लेवल पे तो हम देख पा रहे हैं कि ये एड्रेसेस की है, बट यूजर आईडी इज अवेलेबल ऑन बोथ साइड। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं यहाँ पे एज क्लास लिख दूंगा, और यहाँ पर मेंशन कर दूंगा एड्रेस आईडी, कुछ ऐसे मेंशन कर दूंगा, और इसको दोबारा से सेव करके रन करूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर एड्रेस आईडी भी यहाँ देखो आ, राइट। सो दिस इज हाउ योर इनर जॉइन वर्क। अब एक बार लेफ्ट जॉइन भी देख लेते हैं। लेफ्ट जॉइन के लिए हमें सिर्फ इनर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर से रन करता हूँ, तो यू कैन सी द डिफरेंस इन द आउटपुट। तो हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड जो आ रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट जॉइन, विच इज यूजर्स के बेसिस पे आ रहा है, और यूजर्स में जो रिकॉर्ड थे वो 24 टेबल के रिकॉर्ड्स थे, 24 रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। तो हमारे पास यहाँ देखो 24 रिकॉर्ड रोज रिटर्न यहाँ पर आ रहा है, राइट। दैट मीन्स ये 24 रिकॉर्ड्स को यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, whether it is not available on the or it is not matching with the rows or records of addresses, ठीक है। उसके बाद भी ये सारी चीजों को रिटर्न करता है फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, और उसके अलावा अगर कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो नल वैल्यू रिटर्न करता है, जस्ट लाइक दिस, राइट। अब हमारे पास राइट जॉइन भी होता है, तो राइट जॉइन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। राइट जॉइन मैंने किया तो ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेसेस ये हमें रिकॉर्ड देगा, विच इज all the records that is available on addresses table that will be included in this query, और जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पर यूजर्स टेबल के दिखेंगे। तो एड्रेसेस में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आएंगे। तो अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ,
यू कैन सी 18 रोज यहाँ पर रिटर्न आ रही है, विच इज एड्रेसेस के जितने भी रोज रिकॉर्ड्स है वो सारे आ रहे हैं। और अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो कि प्रेजेंट नहीं है यूजर्स टेबल में, तो वो नल रिटर्न करेगा। बट इन दिस केस देयर इज नो डेटा, नो नल डेटा अवेलेबल इन द यूजर्स टेबल। तो इस तरीके से हमारे जो जॉइन है वो काम करते हैं। जॉइन इज वेरी इफेक्टिव व्हेन वी आर डीलिंग विद द विजुअल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ टू डिफरेंट टेबल that are connected to each other using foreign keys. So I hope you like this video. Stay tuned for the next content.